सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज जो मैं जिस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ वो है शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती एक ऐसा विषय है जिसको सुनते ही लोग डर जाते हैं, और डरने के बाद क्या होता है कि अगर वो नुकसान करे ना करे, डर से ही अपना स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को 2 पार्ट में बाँट रहा हूँ। एक तो पहले मैं बताऊँगा स्वयं का भी अनुभव और थ्योरेटिकल भी बताऊँगा साढ़े साती के बारे में, और दूसरे पार्ट में उपायों पे चर्चा करूँगा। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। सबसे पहले साढ़े साती होता क्या है? साढ़े साती 7.5 साल का होता है। 2.5 साल की जो होती है वो चढ़ती साढ़े साती, फर्स्ट हाफ 2.5 साल। सेकेंड हाफ जो होता है 2.5 साल का वो पीक फेज होता है, पीक फेज होता है। और फिर जो होता है उतरती साढ़े साती, तो सर से शुरू होता है, हृदय पे आता है, फिर पैर से निकल जाता है। तो लास्ट वाला जो फेज हो गया 2.5 साल वो उतरती साढ़े साती। चढ़ती साढ़े साती चूंकि एकदम इनिशियल होता है, अचानक से प्रॉब्लम बढ़ने लगता है लाइफ में, तो सब लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। पीक का फेज में आप तब तक सीजनड हो जाते हैं प्रॉब्लम से, लेकिन पीक का फेज में लेवल 5 की डिफिकल्टी आती है। तो लेवल 5 की डिफिकल्टी में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। और आपका अगर, वो मैं अभी चर्चा करूंगा कि इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गया है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने हेमोग्लोबिन पे नहीं ध्यान दिया, या आपका खान पान सही नहीं रहा जो उपाय के अनुसार हो, शनि भगवान के अनुसार अपना खान पान नहीं रखा, तो फिर तो पीक का फेज में बहुत ट्रबल होगा। और फिर होता है उतरती साढ़े सात। ये 2.5 साल में आपको आपका टाइम गुजरेगा, जैसा भी गुजरे एज पर जो भी है। और 2.5 साल का फिर उतरते साढ़े सात ही, मतलब हर दिन लेवल ऑफ प्रॉब्लम धीरे धीरे कमता जाएगा। अब देखिए, थ्योरिटिकली अगर हम बात करें तो साढ़े साती का मतलब है हमें अपने कर्मा का रिजल्ट मिलना, पॉजिटिव या निगेटिव। केवल इस जन्म का नहीं, पास्ट एक्यूमुलेटेड कर्मा, पूर्व जन्म का भी, इस जन्म का भी। और साढ़े साती जीवन में 3 बार आती है, 3 टाइम्स, एक बचपन में, एक जवानी में और एक बुढ़ापा में। 3 बार आती है, ठीक है। 3 बार जब साढ़े साती आएगी तो हर बार कुछ न कुछ आपको ज्ञान और ट्रेनिंग दे के जाएगा। शनि भगवान चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चपरासी हो या सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबको ट्रेनिंग देते हैं इम्पार्शियली। उनका कोई फेवर नहीं वो करते हैं कि हम, वो प्रेसिडेंट है तो उसको थोड़ा कम देंगे। कर्मा आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, पावरफुल हो, नहीं हो, कुछ भी हो, कर्मा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसका तो ध्यान दीजिएगा। अब साढ़े साती में थ्योरेटिकली होता क्या है, ये ट्रेनिंग का पीरियड है। अब ट्रेनिंग, जैसे हम आईएएस क्वालिफाई करते हैं तो मसूरी एकेडमी में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। पुलिस में क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ जाते हैं, साउथ में जगह है वो, अहमदाबाद या कहाँ है, हैदराबाद में, वहाँ पुलिस एकेडमी है, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। इसी तरह से हर प्रोफेशन का अपना अपना ट्रेनिंग है। ये जिंदगी का ट्रेनिंग है, जिंदगी का ट्रेनिंग है। जो आप गलत काम कर रहे हो उसमें सुधार करवा के छोड़ेगा। आप प्यार से करो या मजबूरी में करो, करना तो पड़ेगा। गलत काम कर रहे हो तो जेल जाओ, इस में जेल भी जाते हैं लोग। इसमें अच्छा काम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें आप कोई अनप्रोफेशनल अनएथिकल काम कर रहे हैं तो उसी तरह से आपको सुटेबली पनिशमेंट मिलेगा। आप अगर हस्बैंड के साथ चीट कर रहे हैं तो उसका आपको अच्छे से रिवॉर्ड मिलेगा। हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, अच्छे से रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब पनिशमेंट, यहाँ वो मिलेगा। जिंदगी नरक बनने लग जाएगी, तरह तरह की यातनाएं भुगतना पड़ेगा, समाज में अपमान भोगना पड़ेगा। तो साढ़े साती जो थ्योरेटिकली है वो 2.5 साल का इनिशियल ट्रेनिंग,
2.5 साल का टॉप ट्रेनिंग, 2.5 साल का उतरती ट्रेनिंग, और जो इस ट्रेनिंग में क्वालिफाई कर जाएगा आगे की जिंदगी संवार लेगा। और जो इसमें स्टब्बन एटीट्यूड बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, नहीं मैं तो शराब पीता रहूंगा, मैं जीव हत्या करके मांसाहारी भोजन करता रहूंगा, जीवन में उसका ऊपर नहीं जाना है, उसको ग्रोथ नहीं होना है, आगे का जीवन नीचे की ओर होने वाला है। तो आप अपना क्या कर रहे हैं, स्वयं का गड्ढा खोद रहे हैं। उसमें कोई ज्योतिष कितना भी अच्छा कुंडली हो, कितना भी अच्छा कुंडली हो, अगर आपने शनि के निर्देशानुसार कर्म नहीं किए, भुगतना तो पड़ेगा ही। और वो कर्मा जो है एक्यूमुलेट होता है, एक जगह एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा चलता है ना, तो हमारा सारा एक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, वैसे ही सीसीटीवी तो हमेशा चल रहा है। भगवान तो आपको हमेशा देख रहे हैं, सोते जागते सब टाइम देख रहे हैं आपको, जो भी कर्म आप कर रहे हो ना, अच्छा बुरा, वो सब हमेशा वो सीसीटीवी ऑन है। तो वो तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, भगवान आपके पास बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, अदृश्य है वो। आप दृश्य हैं, बॉडी है, इसलिए आपको देख सकते हैं कोई, लेकिन वो अदृश्य है, पावर है, एनर्जी ऐसी है, देख नहीं, आप उसको नहीं देख सकते हैं, फील कर लेंगे, जब उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पढ़ेंगे तो फील कर सकेंगे। तो थ्योरेटिकली मैंने बताया आपको कि सैटर्न जो है वो न्याय के देवता है और न्याय करने आते हैं, बुरे को बुरा रिजल्ट, अच्छे को अच्छा रिजल्ट। मैंने 15% लोगों में देखा है, अपने अनुभव में, अपने करियर में, जो मैं कुंडलियां देखता हूं, 15% लोग ऐसे हैं जिनको 7.5 में और अच्छा रिजल्ट मिलता है, और 85% ऐसे लोग हैं जो भुगतते। तो आप समझ लीजिए, कलयुग है ना, ज्यादा लोग पैसे के लोभ में, लस्ट के लोभ में, देखिए तीन ही कारण तो है, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। वेल्थ में लैंड वैंड सब आ जाता है। वाइन, वुमेन और वेल्थ, इसी के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वो कंट्री के लेवल पे हो तो वहां लैंड के लिए होता है, पावर के लिए होता है। लस्ट, जहां लस्ट आ गया, शनि देवता न्याय करने पहुंच जाएंगे। आपको लस्ट से दूर रहना है। जितना पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए तो 2 ही रोटी खाइए, एक्सेस खाइएगा तो अनपच तो होना ही होना है। तो जहां जो मिल रहा है भगवान से एथिकल वे में, उसी को कबूल कीजिए। अनएथिकल वे में अगर करेंगे तो शनि की 7.5 में बुरा से बुरा प्रभाव आपको मिलना ही मिलना है। जो लोग घुसखोर हैं, जेल जाते हैं ना, समाज में बदनामी होती है ना, कई लोग को सुसाइड करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं इसमें क्या बताऊं। तो थ्योरेटिकली शनि न्याय के देवता हैं, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां तो गलतियां होती हैं। अब मुझे कोई कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस ना मिल जाए तो मैं वहां उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन शनि का जो न्याय होता है वो पक्का होता है, वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं है। कोई आर्टिकल और कोई जो होता है ना कि ये छूट गया, वो छूट गया, इसके अभाव में वो बच गया, जेल नहीं जा, वहाँ कोई कोई अभाव नहीं है, क्योंकि शनि देवता तो सब रिकॉर्ड किए हुए हैं आपका कर्म। तो इस वजह से आपको अपना कर्मा ठीक करना है, थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ। अब आ जाते मेरा एक्सपीरियंस पे, मैंने भी अभी तक 2 बारी शनि की 7.5 झेल चुका हूँ मैं। बचपन में पता नहीं चलता है, क्योंकि बचपन बचपन में गुजरता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में हम बचपन में एनर्जी लेवल भी हाई रहती है, माता पिता का वो प्रभाव रहता है, माता पिता का हमारा आशीर्वाद बना रहता है, तो वो गुजर जाता है। जवानी की जो शनि की जो प्रभाव होती है वो अकेला गुजारना पड़ता है। आप शादीशुदा हो चुके होते हैं, और आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके होते हैं, बाल बच्चे हो चुके होते हैं, वाइफ है तो वो घर संभालना है, उसको अपना करियर भी संभालना है, आपको भी घर संभालना है, करियर भी तो अगर वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, तो अक्सर मैंने देखा है कि वाइफ और हस्बैंड में अगर एक का चल रहा है और दूसरे का नहीं चल रहा है, तो जिसका चल रहा है वो चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा, और वाइफ के साथ, या हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बुरा बर्ताव करने लग जाएंगी, और बहुत सारी चीजों में कोऑपरेट नहीं करते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो शनि की 7.5 की प्रभाव में आ चुके हैं। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा,
रेमेडीज, उसके अभी मैं लेटर पार्ट में आऊंगा। तो मैं अपने जीवन में देखा हूं, मैं भी चिड़चिड़ा हो गया था। मेरा भी शनि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे को जॉब में कंपटीशन झेलना पड़ा, मेरे को अननेसेसरीली जेलसी झेलनी पड़ी, नॉट ओनली इन दी सोसाइटी बट फ्रॉम माय ओन फैमिली मेंबर्स। तो इस तरीके से मैं, जैसा शनि कहाँ बैठा हुआ है, अगर मकर में बैठा है तो अपने घर में है, कुंभ में बैठा है तो अपने मूल मूल त्रिकोण में है, बहुत बढ़िया। और अगर तुला राशि का है तो उच्च का है, तो वो हैंडल ऑफ द सिचुएशन अच्छे से करेगा। और जिनका ऐसा नहीं है, शनि वीक है, डिग्री में है, या फिर शनि की आपकी नीच का है, नौमांस में भी नीच है, नीच भंग नहीं हो रहा है, तो उनको प्रभाव ज्यादा पड़ता है और उनको बेचारे को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीमार रहने लगते हैं, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, फलाना दर्द, ढिमकाना दर्द, तरह तरह की। और स्नायु मतलब नर्व्स से रिलेटेड, मसल्स से रिलेटेड डिजीज होता है। तो कई लोग झुक के चलने लग जाते हैं, कई लोग टेढ़े, ऐसे गला टेढ़ा होने लगेगा। तो ये नर्व से सब रिलेटेड है। तो शनि जो है ना, वायु तत्व है, और वो क्या करता है ना हमारे बॉडी में, और ठंडा है, बहुत ठंडा है, तो उस समय ठंड से भी हमारी शरीर जो है ना सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। आदमी को उस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए हेमोग्लोबिन की लेवल को। और इम्यूनिटी सिस्टम अगर डाउन होना शुरू हो गया और आपने उसको ठीक से नहीं किया, तो आपका क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। एक तो ये मैं सनी से डायरेक्टली बोला, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने से तो पता नहीं और कितनी सारी। सबसे पहले जब ये कोरोना फैला था, तो सबसे पहले जिनके जिनके ऊपर 7.5 ही चल रही थी, या शनि का महादशा अंतरदशा चल रहा था, सबसे पहले वही ऊपर गए। और जिनका इम्यूनिटी डाउन था, मेरे को भी कोरोना हुआ था, लेकिन मेरा शनि मजबूत था, मैं बच के निकल गया, नहीं तो मैं भी ऊपर चला जाता। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? तो आपको इसका देखना है आपकी कुंडली में कि शनि तुला राशि में तो है, तो अच्छा है। हाउस क्या है वो भी देखना है। मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, अच्छा है, मतलब अपने घर में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च राशि का है, तो आप बचेंगे। लेकिन पाप कर्म करेंगे तो अगर कितना भी उच्च का हो, कितना वो फिर मुश्किल है। आपको कर्म भी अच्छा करना है साथ साथ। और जो लोग का वीक है और अच्छा कर्म कर रहे हैं, और आपका बहुत अच्छा शनि है और आप पाप कर्म कर रहे हैं, तो वो बेटर रहेंगे आपसे। वो बेटर रहेंगे क्योंकि उनका कर्म अच्छा है। वीक तो है लेकिन कर्म अच्छे के कारण वो बच जाएंगे। तो इसका ध्यान देना जरूरी है। तीसरा, शनि की 7.5 कभी रुकती नहीं है, हमेशा किसी न किसी पे चलती रहती है, हमेशा। अभी किस पे चल रहा है? चढ़ती 7.5 मीन राशियों का, पीक जो फेस चल रहा है कुंभ राशि का, और उतरती 7.5 है मकर राशि का। तो देखिए, कुंभ राशि है, उसका मालिक कौन है? शनि। और शनि की 7.5, तो मैं जितनी भी कुंडलियां देखता हूं, कुंभ राशि वालों का ही मेरे पास ज्यादा आता है। तो कुंभ राशि वाले का और अपना घर का मालिक का ही वो चल रहा है, 7.5 ही चल रहा है, और महादशा भी अगर चल रहा है, उनको प्रभाव उतना ज्यादा नहीं खराब करता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कर्मा ठीक रखा, खान पान ठीक रखा, शराब से दूर रखे, नॉनवेज नहीं खाए, और भी मैं जो उपाय बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा, तो आप काफी कुछ हद तक बच जाएंगे। मकर राशि भी आपकी शनि की अपनी घर है, उतरती है, तो उनका अब हर दिन धीरे धीरे प्रॉब्लम, लेवल ऑफ प्रॉब्लम कम होता जा रहा है। तो वो क्या है, वो भी अपना है। अगर वो भी इसी तरीके से मतलब एज पर शनि का जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। पहले भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन जो अगेंस्ट में जाते हैं, इसी में एक मैं बताता हूँ, मकर राशि का ये एक हमारे पास क्लाइंट आए थे चंडीगढ़ से, जो उनके गुरुजी एक थे वहाँ चंडीगढ़ में भी। तो उन्होंने बोला था, बेटा तुम्हारा ऐसे ऐसे चढ़ गया है, अब तुम नॉन वेज और ये खाना बंद कर दो, अल्कोहल वगैरह। लेकिन उनका जॉब ऐसा था कि फ्री में पार्टी होता रहता था होटल में, और खाना पीना सब लेविश होता था।
तो वो रोक नहीं पाते थे, शराब भी पी लेते थे, नॉनवेज भी खा लेते थे। ये हालत हुई, बीबी छोड़ के चली गई, बेटी पैदा हुई थी, वो बेटी को छोड़ के चली गई। उनकी सैलरी करीब 1.5 लाख की थी, वो 40,000 पे आ गई। जॉबलेस हो गए थे तो मजबूरी में 40,000 में ज्वाइन करना पड़ा। फिर वो गुरुजी पे विश्वास करना छोड़ दिए कि उन्होंने शायद गलत बताया था। तो मैं एस्ट्रोटॉक पे भी काम करता हूँ, वहां पर उन्होंने कॉल आया उनका। तो मैंने बोला वो गुरुजी तो आपको ठीक बोल रहे थे, आपने वो किया क्यों नहीं? अब आप जब इतने गुजर चुके, आपकी वाइफ भी चली गई और आप अब बेटी को भी संभाल रहे हो, और उनके पिताजी भी नहीं, माताजी भी बहुत बुजुर्ग, सब अब देखना है, और सैलरी भी कम हो गई। तो अब आप ठीक नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? तो अब 40,000 में वो पार्टी भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो वो अब धीरे धीरे उन्होंने ठीक होना शुरू किया, फिर ठीक हो गया, जीवन पटरी पे आ गई। तो ये चीज मैंने एग्जाम्पल से इसलिए समझाया कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो अभी देखिए, कुंभ राशि पे पीक वाला चल रहा है, लेवल 5 वाला। मकर राशि का लास्ट वाला चल रहा है। मीन राशि का अब चढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मीन राशि क्या है? उसका मालिक है बृहस्पति। शनि की एनर्जी, बृहस्पति शुभ होता है ग्रह, लेकिन शनि की एनर्जी बड़ी कठोर होती है। बृहस्पति देवता भी घबरा जाते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति वीक है, शनि भी वीक है, तो आपको मीन राशि वालों को प्रभाव में तो आप आ ही गए हो, और आपको प्रॉब्लम तो होगा। मेरे पास मीन राशियां की कुंडली आ रही हैं जो बहुत प्रभाव में आ रहा है। एग्जाम देना चाहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैरियर में क्या हो रहा है, फोकस नहीं लग रहा है, तो उनको बार बार वार्निंग मिल रही है कि नौकरी से निकाल देंगे। तो आप देखिए। लेकिन 15% ऐसे लोग भी हैं जो और अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा ग्रोथ हो रहा है उनको, क्वालिफाई पे क्वालिफाई कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, कैरियर में और ग्रोथ हो रहा है। तो 15% को इस जन्म का कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, और इसका क्या बोलते हैं, पास्ट कर्मा भी उन्होंने शायद अच्छा किया होगा, तो 9th हाउस अच्छा है, तो पता चल गया कि हाँ भाई पास्ट भी अच्छा है, तो उनको वहां का भी रिजल्ट मिल रहा है, तो ग्रोथ भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि की 7.5 हमेशा खराब होती है, नहीं, घबराना नहीं चाहिए। हमें अपना कर्मा को सुधारना। कल का बात जो बीत गया सो बात गया, आज तो ठीक कर लो, आज से ठीक हो जाओ, आगे ठीक हो जाएगा, घबराने की क्या बात है? तो अगर हम ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा। और शनि का 7.5 अब जैसे मकर पे खत्म होगा, तब तक क्या होगा, मीन राशि से मीन राशि का जो इनिशियल वाला है वो पीक में चला जाएगा, फिर मेष राशि पे 2025 से 7.5 लग जाएगी। तो मैंने कहा ना, 7.5 कभी रुकता नहीं है। मकर खत्म होगा तो मेष का इनिशियल स्टार्ट हो जाएगा, मीन का पीक आ जाएगा, उसके बाद कुंभ का उतरती हो जाएगा। जब कुंभ का खत्म होगा तो वृषभ का स्टार्ट हो जाएगा, मेष का पीक हो जाएगा, और इसका मीन का उतरती हो जाएगा। इसी तरह से ये साइकिल बना हुआ है। 7.5 कभी रुकता नहीं है, हर का नंबर आएगा, हर का नंबर आएगा। कोई भी राशि हो, 12 राशियों में कोई भी हो, हर का नंबर जीवन में 3 बार आएगा ही आएगा। तो ये डरने की बात नहीं है, हमें 7.5 का ऐसे मुकाबला करना चाहिए, अच्छे कर्मों द्वारा। अब आ जाइए, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था। तो उस समय मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, और ज्योतिष का ज्ञान तो था मुझे, लेकिन कुछ कारणों से हम मैं भी पूरा 100% ज्योतिषीय वो उपाय नहीं कर पाया, तो कुछ तो मुझे भी भुगतना पड़ा। मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे भी भुगतना पड़ा। लेकिन समय के अनुसार मैं संभल गया, तो ठीक हो गया। कोरोना भी हुआ, उसमें भी बच के निकल के आ गए। तो इसी वजह से अपना कर्मा ठीक करना जरूरी है। अब आ जाइए कि हमें 7.5 अगर हम कर रहे हैं, अगर आपका गुजर रहे हो आप, अभी तो मैंने बताया मीन, कुंभ और मकर, ये तो डायरेक्टली प्रभाव में चल रहे हैं। कुंभ सबसे ज्यादा, और मकर उतरती, और मीन वाले की चढ़ती। अब आ जाइए, हम उपाय क्या करें? उपाय को भी मैंने 2 सेक्शन में बांटा है।
थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन ये चूंकि मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि 7:30 आ गई है, मैं क्या करूं। ये जिंदगी में तो सबके आता है। इंडिया का जो करीब करीब 100 कितना 160 करोड़ है, करीब एक 150 के करोड़ आबादी है। हर लोग 7:30 से गुजर रहे हैं। 15% को छोड़ दीजिए, तो मान लिया 20 करोड़ 25 करोड़ लोग को उतना प्रभाव अच्छा मतलब मिलेगा, और बाकी तो दुखी आत्मा है, परेशान तो रह रहे हैं। तो उनको हर को उपाय चाहिए। तो ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि मैंने 7:30 को खुद एक्सपीरियंस किया है। बिना उपाय के जो लोग परेशान हैं, बिना उपाय के, और छोटे मोटे उपाय कर करके सोचेंगे निकल जाएंगे, बच जाएंगे, आपको डिवोर्स, आपको बच्चे की मृत्यु, अपनी मृत्यु, वाइफ की मृत्यु, घर में मृत्यु। और एक चीज और बता दूं, अगर घर में 5-6 सदस्य हैं और एक की 7:30 चल रही है, तब तो 4 हैं सपोर्ट में, निकल जाएगा। 2 की चल रही है, उस घर में बहुत प्रॉब्लम होगी। 3 में चल रही है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर चारों की चल रही है, मतलब सारे मेंबर की, तो उस घर के तो सत्यानाश निश्चित है। चाहे कुंडली कितनी भी अच्छी हो, वास्तु कितना भी अच्छा हो, बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि घर में कितने सदस्य हैं और कितने लोगों पे 7:30 चल रही है। इसकी भी जानकारी जो ज्योतिष की गणना कर रहा है, उसको पूछ के प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं जरूर पूछता हूं कि आपके घर में और कितने लोग हैं, उनकी भी कुंडली एक बार हम मेरे को चेक करने दीजिए कि भैया उनको भी तो 7:30 नहीं चल रही है। अगर एक 7:30 मतलब एक क्या हुआ, मान लिया 15% में चारों नहीं है, तो चारों प्रभाव में आ गए ना, गलत प्रभाव में, तो प्रॉब्लम तो होगा। आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाएंगे। बीवी वो सोचेगी वो मेरे बारे में खराब, ये नहीं सोच, उनको पता चलेगा कि 7:30 में वो भी प्रॉब्लम में है, मैं जैसे प्रॉब्लम में हूँ वो भी प्रॉब्लम में है। तो आप समझ नहीं पाएंगे, ज्योतिष बताएगा आपको। तो जब तक आपस में आप प्रेम नहीं बना के चलोगे, 4-4 लोगों का है तो फैमिली का सत्यानाश हो सकता है, 3 लोगों का, 2 लोगों का, एक का है तो फिर भी संभल जाता है। तो फैमिली में ऐसे होना चाहिए कि सबके ऊपर एक साथ 7:30 नहीं आवे। लेकिन ये तो आपके हाथ में है नहीं, ये तो भगवान के हाथ में है। तो अब आ जाइए रेमेडीज पे। देखिए, सैटर्न का जो भगवान है, वो भगवान शिव जी हैं। शिव जी से ही सैटर्न निकले हैं। शिव जी तो देवों के देव महादेव हैं, उनकी तो बात ही मतलब चर्चा अनंत है, वो तो स्वामी ही हैं वो तो। लेकिन हम चूंकि शिव जी को प्रसन्न करना, उनको अनलॉक करना सबके बस का है नहीं। हम लोग सभी लोग ओम नमः शिवाय जप जाप करते हैं, लेकिन कितने लोग अनलॉक कर पाते हैं। अगर सभी लोग भोलेनाथ हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनका अनलॉक होने का तरीका अलग है। वो आपका दिल देखते हैं, दक्षिणा और वो सब नहीं देखते हैं। दिल अगर साफ है तो भोलेनाथ 1 सेकंड के भीतर प्रसन्न हो जाएंगे। और आप अगर कैलाश यात्रा भी करके आए और पापी मन है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर घूम के आ जाइए, त्र्यंबकम घूम के आ जाइए, कोई भी मंदिर, बड़े से बड़ा मंदिर घुमाओ, मन में पाप है तो वो कोई फायदा नहीं है। हम घर में बैठे हैं, मेरा मन अच्छा है, शिव जी मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। आ जाइए, हम शनि के उपाय पर आ गए। ये अब दूसरा सेक्शन ऑफ द वीडियो शुरू हो गया है। अब देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा जरूर, बहुत काम का है, क्योंकि शनि की 7:30 आज नहीं है तो कल तो आने वाली है आपके ऊपर। शनि का जो मंत्र है, ओम शम शनश्चराय नमः। हम एक एक हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, ओम शन। शन पढ़ेंगे तो हमारा ये होंठ नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमें संसार में रहना है, संसार की से युद्ध करना पड़ता है, हर तरह का प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, और संसार में ही प्रोग्रेस चाहिए, कैरियर में, लाइफ में, बच्चों का प्रोग्रेस, हर का सुख शांति चाहिए। तो हम पढ़ेंगे ओम शम। शम पढ़ेंगे तो दोनों मिल जाएगा, तो ये संसारिक वाला मंत्र हो गया। ओम शम शनश्चराय नमः।
इसको डेली 108 बार पढ़ना है। ये पहला रेमेडी है। वेस्ट फेसिंग, शाम को सूर्यास्त के बाद। और कब? सूर्य के वाले दिशा में नहीं, वेस्ट फेस करके इसको जाप करना है। कितनी बार? 108 बार। और इसको आप गिनती करिएगा। और मैंने बताया है अक्सर कि हम कैसे गिनती करते हैं। या तो माला से गिनती करते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। और वो जो बीच वाला माला 109वां होता है, उसको बाएं हाथ से पकड़ के संकल्प करते हैं कि शनि की साढ़े साती में भगवान शनिदेव मेरे ऊपर रहम खाइए, आपके निर्देशानुसार काम करूंगा। और शनि देव को जब भी मंदिर जाइए डायरेक्ट आंख से मत देखिए। जो शनि देव को डायरेक्टली आंख से देख लिया, वो शनि देव के प्रभाव में आ जाता है। उनको हमेशा सर झुका के देखिए या एकदम टेढ़े होके खड़े हो जाइए, और उनकी दृष्टि आप पर नहीं पड़े। सर झुका के एकदम आंख नीचे करके तब उनको देखिए। अगर आंख में आंख मिलाए आप शनि देव से, तो आप तो गए। वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी बता रहा हूं आपको। तो जब भी आप ये मंत्र पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, वेस्ट फेसिंग पढ़ेंगे, 108 बार माला में वो पहले तो संकल्प लेंगे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। और जिन लोगों को माला नहीं है, स्टूडेंट हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप सबके सामने माला नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे मैं ये भी बता रहा हूँ। देखिए वीडियो लंबा होगा, आप टाइम निकाल के इसको ठीक से देखिएगा, सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। और जो लोग 2-2 मिनट करके देखेंगे, मेरे से क्वेश्चन मत पूछिए कि साढ़े सात ही में मैं क्या करूं। आप डायरेक्टली इस वीडियो का मैं रेफर कर दूंगा, आप देख लेना। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। अब आप क्या करोगे, आप अपने हाथ से भी काउंटिंग कर सकते हो। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 हो गया। तो यहां पर एक 10 आप इस यहां पर आप जोड़ेंगे, एक 10। उसी तरह से दूसरा 10, तीसरा 10, चौथा 10, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ये डैश 10 हो गया 100। और जब 100 करना है, तो मैं फिर बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ये क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये उचित तरीका है मंत्र काउंट करने का। और हर, ये तो मैं बता चुका हूं, मेरे वीडियोस और आप शॉर्ट्स देखिए, रील देखिए, तो आपको पता चल गया होगा कि हर मंत्र लॉग्ड है। अनलॉक करना कौन करता है? ज्योतिष या भगवान आके नहीं करते हैं। अनलॉक जो मंत्र जाप करता है वो करता है। तो उसमें आपकी निष्ठा, आपका डिवोशन सब काउंट होगा, आपकी मन की आवाज सब काउंट होगी, तब वो जाके अनलॉक होगा। और आपको तरीका भी तो सही करना पड़ेगा। तो ये तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस पे 10 10 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 100 हो गया, तो अब 108वां, अब 8 बज गए, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, ट्रेन में चलते चलते, एरोप्लेन में चलते चलते, टहलते टहलते आप कर सकते हैं। मंत्र का जाप में कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम बताते हैं कि 108 बार तो डेली करना ही करना है। और इसको कितने दिन तक करना है? 213 दिन तक। जब 213 दिन तक आप करोगे, तो ये 23,000 बार हो चुका होगा। 23,000 बार हो चुका होगा। और जो फीमेल्स करेंगी, तो उनको 5 दिन जो होता है मंथली, वो उस समय छोड़ देंगी, और फिर छठे दिन से रिज्यूम करेंगी। फ्रेश काउंटिंग नहीं शुरू करेंगी, रिज्यूम करेंगी। वो भी तरीका बता दिया। 23,000 में मान्यता यह है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि आपका मंत्र अनलॉक हो जाएगा। लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, तरीका शुद्ध होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और बाकी जो रेमेडी बता रहा हूं वो फॉलो होना चाहिए। दूसरा आप पे आ जाइए। हमेशा शनिवार को काले रंग का ड्रेस पहनने की कोशिश कीजिए। लेकिन जिनकी जिनकी मंगल वाली राशियां या लगन है, जैसे मेष राशि, मेष लगन, फिर आपका वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन,
कभी कभी वृष राशि वृष लगन, और आपको बता दे रहा हूं मकर राशि मकर लगन और कुंभ राशि कुंभ लगन, जिन और इवन कन्या राशि नहीं, कन्या राशि को नहीं, कुंभ लगन और मकर राशि को नहीं, उनको तो सूट करेगा। इन चारों को नहीं सूट करेगा। कुंभ राशि मेष राशि में मेष लगन, और वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन, और उन उन लोगों को नहीं सूट करेगा जिनका शनि ऐसे जगह बैठा है कि जब हम ब्लैक कभी कभी कपड़ा पहनते हैं तो मेरे पैर में चोट लग जाती है, या हम एक्सीडेंट के शिकार हो जाती है। तो ये आपको हिट एंड ट्राई मेथड से एक बार चेक करना पड़ेगा। जिनको सूट नहीं कर रहा है मत पहनिएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को सूट करेगा। तो दूसरा उपाय क्या हो गया कि ब्लैक कलर का कपड़ा पहनिए शनिवार को। तीसरा आ जाइए, शनिवार को भोजन में खिचड़ी जरूर होना चाहिए, और सरसों के तेल में, सरसों के तेल है शनिदेव का आइटम, उसमें बना हुआ फ्राइड आइटम खाइए। पकोड़ा है, ब्रेड पकोड़ा है, जो भी फ्राई करके खाइए। खाइए भी, खिलाइए भी। खास करके अपने घर के जो काम वाली है, आपका जो सर्विस स्टाफ है, कूड़ा वाला है, ड्राइवर है, उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दीजिए खाने के लिए। आप भी खाइए, परिवार वालों को भी खिलाइए, स्टाफ को भी खिलाइए, गरीबों को ही खिला सकते हैं उनको भी खिलाइए। तीसरा आ जाइए, ये कब खाना है? सैटरडे को। कभी भी जब भी 7:30 चल रही हो, गरीबों का तो बद्दुआ लीजिए मत। उनको पूरी रिस्पेक्ट देना है, उनका पैसा नहीं मारना है, थोड़ा ज्यादा दे देना है, कम नहीं देना है, और उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं लेना है। उनको कभी भी हीन भावना से देखना तक नहीं है। उनको किसको किसको आपको हेल्प करना है? गरीबों को, विडो को, ऑर्फेंस को, डेस्टिट्यूट को, डिसेबल्ड में अंधे लूले काने सब आ जाते हैं, जिनका पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, सभी आ जाते हैं। जो वृद्ध हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो ये ओल्ड एज होम में रहते हैं, उन लोगों को जितना आप हेल्प करेंगे, शनि की 7:30, जिन लोगों पर आंख में आंसू निकाल देता है 7:30, वो लोग सुन करके बड़े खुश होएंगे आज। लेकिन जिनको इतना प्रभाव नहीं है तो वो बोलेंगे पंडित मैं क्या बोल रहा हूँ। जो जिन पे बीतती है ना, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन पे बीत नहीं रही है उनके लिए ये वीडियो तो है नहीं। लेकिन कल कल को तो आप भी 7:30 में आने ही वाले हो। आज नहीं तो कल सबका नंबर आने वाला है। तो ये तो वीडियो सबके लिए है। ये वीडियो और ये उपाय सबके लिए है। पूरी 160 करोड़, क्या पूरी 600 करोड़ ऑफ दी वर्ल्ड के लिए है। सब लोग देखें और ये सबको फॉलो करें। अब आ जाइए, कभी डिसरेस्पेक्ट जिनको मैं बताया नहीं करना है, और उनको हेल्प करना है, और उनका आशीर्वाद भी लेना है। पैर छू के ही आशीर्वाद दीजिए। ओल्ड ओल्ड पीपल का तो हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, गुरु का, माता पिता का सम्मान कीजिए। जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनका डिसरेस्पेक्ट करते हैं, शनि उनके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। अब आ जाइए, अगर संभव हो तो घर में काला कुत्ता पाल लीजिए। काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो कोई भी कुत्ता पाल लीजिए, लेकिन एक कुत्ता पाल लीजिए। शनि का 7:30, कुत्ते की भी उम्र 12 से 14 साल की होती है, आपका 7:30 का पीरियड अच्छे से निकाल देगा। कुत्ते में शनि देव रहते हैं, और उसको खूब प्यार से एज ए फैमिली मेंबर रखिए, अच्छे से खाना पीना खिलाइए, और उसको खूब प्यार से रखिए। आपका शनि का 7:30 बहुत बहुत अच्छे से गुजरेगा। अगर आप नहीं रख सकते हैं कोई कारण से, पेट इशू है, तो आप स्ट्रीट डॉग को फीड कीजिए। स्ट्रीट डॉग को फीड करेंगे तो भी शनि की 7:30 का आपको प्रभाव बिल्कुल निम्नतर स्तर पर चला जाएगा, गलत प्रभाव, और अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, डिसिप्लिन्ड और रूटीन लाइफ डील करना है। जो लोग देर से उठते हैं, रूटीन लाइफ नहीं डील करते हैं, अपना बेडरूम डिसऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने स्टडी रूम डिसऑर्गेनाइज रखते हैं, घर की सफाई नहीं करते हैं, टॉयलेट सफाई नहीं करते हैं, घर ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, शनि उन पे चढ़ जाते हैं। उनको सफाई, मोदी जी को देखा है ना झाड़ू लेके साफ करते हुए। तो उसी तरह से
अगर जो घर की नाली खुद साफ करे, घर की खुद सफाई करे, बहुत अच्छा। रात को सोते समय बर्तन सिंक में मत छोड़िए, साफ करके सोइए। काम वाली से अगर दो चार छूट गया, खुद साफ करके सोइए। शनि को सफाई बहुत पसंद है, बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड एंड रूटीन लाइफ, रोज सुबह उठिए, अपना एक रूटीन लाइफ में चलिए। खासकर 7:30 ही टाइम में तो आपको कर, नहीं करिएगा तो जाइएगा कहाँ? नहीं तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है ना, है एक दूसरा ऑल्टरनेटिव, भुगतिए, यही ऑल्टरनेटिव है। अब आ जाइए, किसी से चीट मत करिए और किसी को झूठ मत बोलिए। ये कलयुग है, झूठ तो हमें बोलना ही पड़ता है कई बार, क्योंकि अपना बचाव करना पड़ता है। तो झूठ आत्मरक्षा में अगर आप बोल रहे हैं चलेगा, लेकिन किसी का हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए चीट कर रहे हैं, लड़के लड़की को चीट कर रहा है, लड़की लड़के को चीट कर रहा है प्रेम में, वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है, हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, या आप किसी का पैसा मार रहे हैं, या अपने भाई का आप धन हड़प रहे हैं, या गोतिया में बहुत सारा लैंड डिस्प्यूट होता है ना, उसमें मार लेते हैं, गोली चल जाती है, मार देते हैं, जाएंगे कहाँ? जो आज एक दिन की जिंदगी के लिए आप वो जीत लिए, किसी को जान भी मार दिए लैंड डिस्प्यूट में, लेकिन उसका आपको भुगतना तो आप ही नहीं भुगतोगे, अब तो पूरी आपकी जो खानदान है ना, आगे का कुल पता नहीं कितने दिन तक भुगतता रहेगा। और सारा रिफ्लेक्शन आ जाता है पितृदोष में। आगे के जितने भी आपके पोते नाती जितने भी होंगे बच्चे, सब में पितृदोष आएगा, और वो बेचारे भुगतेंगे। और वो बेचारे क्यों भुगतेंगे? क्योंकि आपने गलती करी है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, 23,000 कुंडली मैं एस्ट्रोटॉक पे देख चुका हूं, और उसके अलावा प्राइवेट में करीब करीब 5-10 हजार तो देख चुका हूं। तो ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही भुगता हुआ हूं, तो मैं आपको क्या बोलूं? तो ये डराने वाली सब्जेक्ट है ही नहीं, हर की नंबर आने वाला है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए कि चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना। आत्मरक्षा में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, कोई भी काम जहां नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मन लगा के करिए, हार्ड वर्किंग बनिए, काम काम चोर मत बनिए। ना घर में काम करने से चोरी कीजिए, और ना बाहर में, काम चोर मत बनिए। जितने का पैसा मिल रहा है उतना तो आप कम करिए, कम नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, बराबर का काम करके आइए। नॉन वेज और अल्कोहल स्टॉप, बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर से बोल रहा हूं, STOP, स्टॉप, एकदम छोड़ दीजिए। नहीं छोड़िएगा, बहुत मुश्किल है। वेस्टर्न कंट्री में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अभी वेस्टर्न कंट्री से मेरा कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्री इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ द पीपल वेगन, वेगन बन रहे हैं। वो तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाना आप चाहते हैं। वो ओलिव ऑयल तो वहाँ ऐसे भी चलता था, दूध और बटर, घी, या पनीर प्रोडक्ट्स, या चीज़ जो डेयरी आइटम होता है, वो भी अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो जब वेस्ट के लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हम गाय का मांस और सुअर का मांस और मुर्गी का मांस और गोट का मांस और उसका मांस और उसका मांस खा के हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने देख रहे हैं, और दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब जगह, सब जगह दिख रहा है। तो इसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। तो नॉनवेज और अल्कोहल छोड़ना है। हेमोग्लोबिन लेवल हमेशा चेक कराना है, रेगुलरली, 3 महीने पे हमेशा चेक कराना है। नहीं, इम्यूनिटी लेवल डाउन हुआ, हजारों बीमारियां पकड़ेंगी, और फिर कभी कभी आप अगर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो तो इनक्यूरेबल हो जाता है। तो कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर में अब आप डायरेक्टली उसको नहीं बोल सकते हो किसके कारण हुआ। प्लैनेट्स भी वीक हैं, इम्यूनिटी लेवल डाउन हुआ तो अब प्लैनेट्स वीक है, जुपिटर वीक है तो किडनी और लीवर इफेक्ट हो गया, मार्स वीक है तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, वो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सैटर्न वीक है तो लकवा मार देगा। बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ। अगर मून खराब है तो पागलपन और इंसोमेनिया के आप शिकार हो जाएंगे, तो वो भी बहुत तरीका है। तो इम्यूनिटी लेवल, इम्यूनिटी लेवल के क्या मतलब है? शरीर अपना रक्षा स्वयं करे, क्योंकि शनि देव का प्रभाव बहुत कड़क होता है, तो उससे स्टील को स्टील ही झेल सकता है। तो स्टील बनाना पड़ेगा बॉडी को,
तभी तो वो स्टील वाला इफेक्ट आप बचा पाओगे। तो वो हो गया। अब आ जाइए पीपल ट्री को, और वहां हमेशा 7 चक्कर लगाइए, ये फेरे उनका उनका वो लगाइए, फेरा लगाइए शनिवार को। और एक दीपक जलाइए, सरसों का दीपक, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे, शांति के लिए। किसकी शांति के लिए? शनिदेव की शांति के लिए। और भैरव भगवान का जो मंदिर है, वहां मदिरा चढ़ता है। वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है, मदिरा बाहर में मिलता रहता है। तो मैंने बोला ना, शनि देव वहां भी रहेंगे। उनको देखना नहीं है, आंख से आंख नहीं मिलाना है, आंख झुका करके मदिरा का जैसे भी वहां दिया जाता है, प्रैक्टिस है, वो भोग लगा के निकल लीजिए। तो भैरव और ये शनिवार के शनिवार किया कीजिए, अगर कर सकते हैं तो। अगर मंदिर नहीं है तो बाकी उपाय तो करना ही करना है। और वहां पे आपको भी दिया एक जलाना है, और पीपल के पेड़ के भी नीचे, और भैरव बाबा के वहां मंदिर में भी। अब आ जाइए, मछलियों को जो आटा होता है ना, आटे की जो गोलियां होती है, वो खिलाइए। उससे भी शनि का प्रभाव कम होता है। हर शनिवार को घर का जितना भी कूड़ा कचरा मतलब है, जैसे लोहे का आइटम बेकार का पड़ा हुआ है छत पे इधर उधर, ब्लैक क्लोथ्स, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उड़द दाल काली वाली, मस्टर्ड ऑयल, 1 बोतल मस्टर्ड ऑयल, शूज पुराने हो नए हो, अच्छे बिल्कुल फटे हुए नहीं हो, देने लायक हो, स्लीपर्स मतलब चप्पल वगैरह, छाता, काले रंग का छाता, ये सब दान करना चाहिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लोहे का आइटम, काले रंग का क्लोथ, काली रंग की दाल, उड़द दाल, सरसों का तेल, शूज मतलब जूता, और चप्पल, और छाता, ये सब दान देना चाहिए शनिवार के शनिवार। इसके अलावा अब मैं दूसरा जो मेरा वो है उपायों का लिस्ट, वो मैं बता रहा हूँ। लंबा तो वीडियो बन रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए है, सभी के फ़ायदे के लिए है। जो देखेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। आज न कल तो आप प्रभाव में आने ही वाले हैं। दूसरे पार्ट में मैं ये बता रहा हूँ रेमेडीज़ के, कि आपको नर्सरी जाना है जहाँ प्लांट की बिक्री होती है। वहां से आपको शमी का प्लांट लाना है। शमी मतलब SHAMI, शमी का प्लांट लाना है। उसमें कांटा होता है, वही कांटा लीफ बन जाता है, और उसको घर में लाना है। गार्डन है तो गार्डन के वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। अगर गार्डन नहीं है तो बालकनी में, कोई भी बालकनी के वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए उसको। और पवित्रता से रखिए, वहाँ सुसु पॉटी वगैरह नहीं होना चाहिए, रिलीजियस प्लांट है। और उसका रोज 3 पत्ता तोड़ना है। एक भगवान गणेश जी के ऊपर अपने पूजा स्थल में, एक भगवान शिव जी के ऊपर, अगर शिवलिंग है तो उसके ऊपर भी, चित्र के ऊपर भी, भगवान शिव जी के और मूर्ति के ऊपर भी, और एक माता दुर्गा के ऊपर रोज अर्पित करना है। और ओम नमः शिवाय और ओम शम शनश्चराय नमः का जाप तो आप कर ही रहे हो, वहां बैठ के आपको करना है। तो एक तो ये हो गया। उसको वाटर भी आप रेगुलरली देते रहिए, उनको भी पानी चाहिए होता है। और वहाँ भी सैटरडे के सैटरडे एक सरसों के तेल का दीपक जला दिया कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मंडे को भी और सैटरडे को भी, दोनों दिन। इसके अलावा शनि शमी के ये के देवता को प्रसन्न करने के लिए, और उनको बुरी नज़र से हम, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, शनि जिनके ऊपर शनि का 7.5 ही चलता रहता है, बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं। इंग्लिश में वल्नरेबल, और वो हिंदी में बोले तो नज़र दोष से प्रभावित हो जाते हैं। घर पे भी नज़र लग जाती है और स्वयं पे भी नज़र लग जाती है। और वो थोड़े घबराहट में फिर रहने लग जाते हैं। उनको लगता है ना, उनकी सारी मन की बात सबको पता लग गई है। तो अगर मेरा सीक्रेट कोई वो जाने ना जाने, लेकिन मेरे को शक हो गया कि वो जान गया, तो मैं घबराता घबराता रहूंगा ना। वही हाल होता है इसमें। तो वल्नरेबल पोजीशन हो जाता है। ऑफिस में लगेगा, अरे उसको लग रहा है, आपको लगेगा वो सारी मेरी बात जान गया है। घर में भी लगेगा वो सारी बात जान गया है।
नेबर से भी आपको वो सारी बात जान गया है। तो आप क्या करोगे इससे बचने के लिए? नाव, अगर आप कोई समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रह रहे हैं, तो कोई मल्हार के पास जाइए, बोटमैन के पास, उससे बोलिए नाव में जो ठोका हुआ कील होता है ना, वो एक निकाल के दे दे, और उसको घर में ला के रख दीजिए कहीं अच्छे जगह पे। अच्छे जगह का मतलब है, या तो आप रख दीजिए उसको अपने द्वार के ऊपर ऐसे लटका दीजिए, फिक्स कर दीजिए। और दूसरा, काले घोड़े का नाल, उसको भी लाना है सैटरडे को, और अपने सामने उसके पैर से निकलवाना है काले घोड़े को। तो बग्घी वाले के पास चले जाइए अपने टाउन में, या काला घोड़ा जिसके पास है उसके पास चले जाइए, और काले घोड़े का नाल ला करके, यू शेप में होता है, उसको धो धो के अच्छे से साफ कर करके, और उसको अपने मेन एंट्रेंस पे यू शेप में चौखट के बीच में उसको टांग दीजिए। और बगल में वो नाव की जो कील है, तो नाव की कील जो शहर में रहते हैं वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये उनके लिए है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या रिवर के पास रहते हैं, वो अगर मैनेज कर सकें। तो एक तो काले घोड़े का नाल हो गया वहां लगाने के लिए, और आपको ये हो गया ये कील हो गया। फिर भी आपको इन सब से भी कुछ मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना शुरू कीजिए, वो तो देवों के दो महादेव हैं, ये आप प्रसन्न करना रखिए। आपको यानी अपना कैरेक्टर ठीक रखना है, खान पान ठीक रखना है, आपको अपना चरित्र ठीक रखना है, लोगों के साथ बात व्यवहार में संयम बरतना है, गरीब तबके के साथ नज़रिया अच्छा रखना है। सारी चीज़ें मैंने बता दिया। इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उसको लाभ ही लाभ है, जो बीच में देख के निकल लेगा वो, और जब उसको प्रॉब्लम आएगी तो नेचुरली वो भी फिर देखेगा ही देखेगा। और जो आज आज मीन राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले जो पीड़ित तो हैं ही हैं, 85% लोग तो पीड़ित हैं, तो वो तो जरूर देखें, लाभ उठाएं। और इसको आप सारे चीज को समझिए, इसेंस क्या है, शनिदेव क्या चाहते हैं, वो गुड कर्मा चाहते हैं, पृथ्वी पे शांति चाहते हैं, आपके समाज में शांति चाहते हैं, आपके फैमिली लाइफ में शांति और ग्रोथ चाहते हैं। वो कैसे आएगा? ये छल कपट से नहीं आएगा। और वही शांत आते हैं, साढ़े साथी हमेशा चलता रहता है, इसीलिए कि लोगों को ठीक करें, ठीक करें, ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग ये चलता रहता है हमेशा 24/7। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि मैं आपको सारा ज्ञान जो है, इसमें कुछ बातें फिर भी छूट रही हैं, मैं बीच बीच में शॉर्ट्स बना के, रील बना के देता रहूँगा। जैसे एक मैंने शॉर्ट्स बनाया है कि शमी का प्लांट जब लाते हैं तो कौन कौन सा मंत्र पढ़ना होता है, और उसको किस विधि से उसको, क्योंकि हर चीज़ का विधि होता है। वो शॉर्ट्स भी देख लीजिए, 1 मिनट का शॉर्ट है, वो आप खोजोगे मेरे शॉर्ट्स वाले में मिल जाएगा आपको। शनि की साढ़े साथी अढ़ैया, जिनका अढ़ैया चल रहा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, और महादशा अंतरदशा, जो भी शनि से किसी भी तरह से पीड़ित है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो मैं अभी समाप्त करता हूं, आशा करता हूं इससे आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह की मैं नई नई जानकारी देता रहूंगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो टू वे कम्युनिकेशन तो जारी है ही है। कमेंट बॉक्स में मैं मैक्सिमम सभी लोगों को आंसर दे रहा हूं, आप पूछेंगे मैं दूंगा। तो अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय श्री राम।